वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस नाम को ऑलरेडी जानते होंगे, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से हमने एक पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है, एल्विन क्लाइन लिसन टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर को ना एक स्टोरी की तरह सुनते जाएंगे एंड एट लास्ट आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने नोटबुक में एज अ शॉर्ट समरी लिखने हैं, ठीक है, ताकि आप लोग अपने चैप्टर एग्जामिनेशन टाइम पे चैप्टर को 2-4 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर लो, ठीक है। इससे मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकेंड पार्ट है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। सबसे पहले हमें जाननी है हिस्ट्री ऑफ शहनाई, कि कैसे जो ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था शहनाई, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्या क्या कैसे करके हम लोगों ने इसे एज अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट घोषित कर दिया था। देखो, आपको अब हिस्ट्री में बात करें तो सबसे पहले जो मुगल एम्परर औरंगजेब थे, उनके टाइम का हम यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है कि जो औरंगजेब थे उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, जिसे बोल रहे थे पुंगी। उसका साउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उस पुंगी को अपने इलाके में बैन कर दिया, यानी कि अपने एस्टेट में उसे बैन कर दिया गया। अब जो धीरे धीरे करके जो शहनाई है उसे एज ए नॉइस जो पुंगी है उसे एज ए नॉइस मेकर जो है घोषित कर दिया गया था। जो भी पुंगी बजाता था उसको टैक्स पे करना पड़ता था, जेल में जाना पड़ता था, ठीक है। अब वहां पे ना जो मुगल एम्परर था उसकी एक फैमिली, उसकी ना जो अंडर वर्कर्स होते हैं उसमें से एक फैमिली थी जो कि बार्बर थी, यानी कि नाइयों की जो फैमिली थी, वो नाइयों की फैमिली जो है बहुत अच्छी म्यूजिशियन फैमिली भी थी, यानी कि वो औरंगजेब के दरबार में म्यूजिक भी प्ले करते थे। अब उस नाइयों वाली फैमिली में से एक पर्टिकुलर इंसान थे जिसने डिसाइड किया कि अब जो ये पुंगी है इस इंस्ट्रूमेंट को जो है बैन कर दिया गया है। अब मैं इस इंस्ट्रूमेंट को कुछ ऐसा करने वाला हूँ इसके साथ जिससे ये एक बहुत ही ज्यादा सुरीली आवाज निकाले, ना कि खराब सी आवाज जो पुंगी निकालती है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लंबी सी रॉड ली, ठीक है, जिस हॉलो रॉड ली थी प्लास्टिक के, उसके अंदर उन्होंने 7 डिफरेंट होल्स कर दिए, और जैसे ही उन्होंने उसके अंदर हवा ब्लो करनी शुरू की और डिफरेंट एंगल से जब वो अपने होल्स को ओपन और क्लोज करते तो एक बहुत ही ज्यादा स्वीट सी वॉइस निकल के, अब वो उस इंस्ट्रूमेंट को लेके जो है औरंगजेब के पास गए, उन्होंने उनके शाही दरबार में उसे प्ले किया। तो अब जो औरंगजेब था वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, ठीक है, उसने शहनाई को एक्सेप्ट कर लिया, बट अब तक उसका जो नाम है शहनाई वो नहीं था। अब तक जिसने शहनाई को बनाया था वो उसे पुंगी ही बोलता था। तो औरंगजेब ने डिसाइड किया क्योंकि ये पुंगी से बहुत हद तक डिफरेंट है तो इसका एक नया नाम दिया जाएगा, और जो ये नाम है शहनाई, ये कैसे पड़ा, देखो, जो नाई था उसने शाही दरबार में इसे प्ले किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, और जो क्योंकि वो एक नाई था दोनों को मिला के उसका नाम पड़ गया शहनाई, ठीक है। ये तो थी हमारी शहनाई की हिस्ट्री। अब हमें इस चैप्टर में डील करना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से। अब हम लोग देखेंगे उनकी लाइफ कैसे कैसे जो है ग्रो हुई थी। शहनाई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, बट उसे ट्रेडिशनल लेवल पे, बहुत ही वास्ट लेवल पे, स्केल पे लेके गए थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। अब जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, इनका बर्थ हुआ था 21 मार्च 1960, ठीक है। आपको इनका बर्थ ईयर याद रखना है, ठीक है, आपको इनका बर्थ ईयर याद रखना है। जब जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो 3 इयर्स के थे, तो वो अपने मेटरनल अंकल के पास गए, यानी कि अपने मामा के घर गए। वहां पे उन्होंने देखा क्योंकि मामा जो है वो शहनाई को प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ना एक बहुत ही जरा इच्छा से जागी कि बहुत स्वीट सी आवाज है, मैं भी इसे बड़ा होकर सीखूंगा, ठीक है। तो जैसे ही वो 5 साल के हुए तो उनकी मामा के साथ उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। जैसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गए, साल बढ़ते गए, और जब वो 14 इयर्स के थे तो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में वो अपने मामा के साथ गए और वहां पे उन्हें परफॉर्मेंस दी, ठीक है, शहनाई बजाते हुए उन्होंने जो है परफॉर्मेंस दी थी। अब वहां पे जितने भी जजेस थे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे, और वहां से जो है
उनकी म्यूजिक जर्नी शुरू हुई थी। 1938 में जो है ऑल इंडिया रेडियो ने उनको मौका दिया अपनी म्यूजिक कॉन्सर्ट रेडियो चैनल पे करवाने का, ठीक है। यानी कि अब वो जो है उनको एक जॉब मिल गई थी ऑल इंडिया रेडियो में, जहां पे वो अपना म्यूजिकल परफॉर्मेंस देते थे। एट जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी कि 1947 पे, जब हमारे जो सुभाष चंद्र बोस हैं और जो जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी जब ये रेड फोर्ट पे आए थे, तो उस टाइम इनके स्वागत के टाइम पे जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को प्ले करना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से जो शहनाई है उसे हमेशा एक गुड कुछ ओकेजन्स पे बजाया जाता है, जैसे नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में शहनाई को प्ले किया जाता है। जितने भी जो पीसफुल वाले जितने भी ओकेजन्स होते थे, ट्रेडिशनल ओकेजन्स होते थे, वहां पे जो है शहनाई को प्ले करा जाता है। उसके बाद जो है इन्होंने मैनी बहुत सारी कंट्रीज में जाके अपना जो है म्यूजिक कॉन्सर्ट दिया था, जिसमें इन्होंने शहनाई को बजाया था, यानी कि बेसिकली शहनाई को प्रमोट कर रहे थे। कंट्री थी, यानी कि इंडिया के अलावा जब उन्होंने पहली बार किसी और कंट्री में जाके परफॉर्मेंस दी थी वो था अफगानिस्तान। उन्होंने सबसे पहले आउट ऑफ इंडिया यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस अफगानिस्तान में दी थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी म्यूजिक फिल्म्स में यानी कि फिल्म्स में एज अ म्यूजिशियन काम किया था। उसके बाद उनकी कुछ इनलिस्टेड परफॉर्मेंस है जो कि बहुत लार्ज स्केल पे पसंद की गई थी। सबसे पहले जो है उन्होंने लिकॉन सेंट्रल हॉल में परफॉर्मेंस दी थी, वर्ल्ड एक्सपोजिशन में परफॉर्मेंस दी थी, एनएस का आर्ट फेस्टिवल में दी थी, ऑस्कर ट्रेड फेयर में दी थी, ठीक है। इतने सारे और परफॉर्मेंस देने के बाद वो एक लार्ज स्केल पे ग्रो हो गए थे। उन्होंने शहनाई को एज अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है बना दिया गया था। उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतनी सारी परफॉर्मेंस दी, जिससे जो शहनाई एज अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है फॉर्म हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अब जो यहाँ पे टेरेंट ऑडिटोरियम पे इन्होंने एक परफॉर्मेंस दी थी, जिसके बाद जो है उनका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पड़ गया था, ठीक है। पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह खान था, जब जैसे इन्होंने परफॉर्मेंस दी तो वहां पे इनका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से फेमस हो गया था। अब हमारे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, उसमें से कुछ फेमस अवार्ड्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। तो सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पद्मश्री अवार्ड मिला, भारत रत्न मिला, पद्म विभूषण मिला और पद्म भूषण अवार्ड मिले, ठीक है। तो ये थी हमारी द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान की समरी। अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स एज इट इज अपनी नोटबुक में उतार लेने हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन टाइम पे इनको अच्छे से पढ़ के जो है अपना पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट दोबारा से बना लो। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आई कैन गारंटेड इन्हीं पॉइंट्स में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। वी हैव कंप्लीटेड द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसमें आज के लेक्चर में हमने बात की थी पार्ट 2 की, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। मैंने जिसका पार्ट 1 जो था दैट इज एल्विन क्लाइन लिसन टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट, इसका जो फर्स्ट जो पार्ट है उसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जाके वो जरूर देख लेना अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो। अब बारी आती है, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, आपको ये वीडियो समझ में आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत हद तक आपको समझ में आ गई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स जरूर छोड़ के जाना, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगी। उसके बाद आप इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हो, जो भी क्लास 9th में है उसे वीडियो शेयर जरूर करना। So that's all. अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग एंड कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी। थैंक यू।